दुनिया में गैस का जो भाव है इतना कम होने के बाद भी ये तो बीजेपी ने लूट मचाई हुई है। गैस का सिलेंडर तो 200 रुपये का मिलना चाहिए। कि पूरा जो जनसलाब है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को सीएम देखना चाहता है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहता है। मैं पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत जी की बात करूं, उन्होंने जैसे अपना पर्चा वापस लिया तो जो लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, कितनी मजबूत आप मानते हैं? सुबह मैं और मेरी मिसिज जाके प्रोफेसर साहब से आशीर्वाद भी लेके आए। उस दिन भी प्रोफेसर साहब ने आशीर्वाद दिया और गौरव भाई हमारे साथ बैठे थे। रणबीर गंगवा यहाँ से विधायक थे, बीजेपी ने उनको बरवाड़ा भेज दिया और बीजेपी ने रणधीर पनियार को यहाँ आपके सामने उतार रखा। किस तरह का मुकाबला आप देखते हैं? एमएसपी की हम गारंटी बढ़ाएंगे, उस पर कानून बनाएंगे। कानून बनने के बाद अगर एमएसपी से कम कोई खरीद करता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। और एमएसपी की गारंटी किसान के लिए अधिकार है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम मौजूद हैं नलवा विधानसभा के गोरची गांव में और मेरे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल मान जी हैं। मान साहब, सबसे पहले बधाई आपको, क्योंकि इतना बड़ा गांव और जिस तरीके से आपका यहाँ कहने स्वागत किया, इतने सारे ट्रैक्टर। और मैं सुन रहा था बार बार लोग ये कह रहे थे आपको, पहले आप अपने भाषण में बता रहे थे कि मान साहब टिकट ले आओ, बाकी काम हमारा है। लोगों का कितने उत्साह, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्यार है और सबसे बड़ी बात है कि पूरा जो जनसलाब है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को सीएम देखना चाहता है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहता है। इसीलिए जो आज इतने लोग इकट्ठे हुए हैं उसमें थोड़ा सा हमारा भी योगदान है कि हमने इतने साल काम किया है, उनका मेरे प्रति भी स्नेह है। आज जो पूरा गांव जो है उठ के जो है आज चौक में आया है। अच्छा, जिस तरीके से, क्योंकि किसानों की बात आप लगातार उठाते रहे और जितना लंबा आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डरों पे चला था एमएसपी को लेकर, कहीं की कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र अपना जारी किया, उसमें एक बड़ी बात ये भी की है कि एमएसपी और कानून बना। कैसे देखते हैं आप? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है कि एमएसपी की हम गारंटी बढ़ाएंगे, उस पर कानून बनाएंगे। कानून बनने के बाद अगर एमएसपी से कम कोई खरीद करता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। और एमएसपी की गारंटी किसान के लिए अधिकार है, क्योंकि जब पूरे देश में किसान जो अनाज की जब किल्लत थी तो हरियाणा और पंजाब को जो गेहूं उगाने के लिए बोला गया था और उनको एक वादा किया गया था कि आपकी एमएसपी हम लोग, आपकी मिनिमम जो प्राइस है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। वो हमारा अधिकार था। हमने पूरे देश का पेट जो है ना हरियाणा और पंजाब ने मिल के भरा था और वो हमारा अधिकार है। आज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने एक बहुत बड़ी सोच के साथ एमएसपी को गारंटी का जो है ना अधिकार के लिए बात की है। उसके साथ एमएसपी के साथ साथ हम बात करूँ, 7 बड़े वादे जो कहीं न कहीं वो उसमें घोषणा पत्र में है। हम 6000 जो है पेंशन की बात कर सकते हैं, सिलेंडर 500 रुपये का है और बड़ी बात ओपीएस जो कहीं की बंद होगी तो उसको भी लागू करने की बात की गई। हाँ, बिल्कुल कहा है। एक बात और भी है, शायद आप लोग को नहीं इससे ध्यान में आया कि हर महिला को 2000 रुपये हर माह मिलेगा, उनको जेब खर्च उनको मिलेगा। 6000 हम लोग पेंशन करेंगे। 100 गज के प्लॉट है, 2 कमरे रसोई लैट्रिन बाथरूम बना के देंगे। ऐसे सारे वादे हैं बहुत सारे। गैस का सिलेंडर हम 500 रुपये का करेंगे और ये होना भी 500 रुपये चाहिए। आधिकारिक तौर पे दुनिया में गैस का जो भाव है इतना कम होने के बाद भी ये तो बीजेपी ने लूट मचाई हुई है। गैस का सिलेंडर तो 200 रुपये का मिलना चाहिए, जो ये 1000 रुपये का बेचना चाह रहे हैं। गैस का भाव जो है दुनिया में रेट के हिसाब से जो गैस तेल का भाव है, और अगर मैं पेट्रोल डीजल की बात करता हूँ, तेल का इतना कम बैरल के डीलर की जो मिलता है हमें, उसके हिसाब से तो जो हमें 45 रुपये डीजल और पेट्रोल महंगा मिलना चाहिए, जो ये 100 रुपये है। ये इन्होंने लूट मचाई है, देश को लूटने का काम किया है। वो अभी आएंगे तो इनकी परतें खुलेंगी। अच्छा मान साहब, एक बड़ा मसला ये भी था, जब आप भी टिकट मांग रहे थे, आपकी तरह और भी आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग वो भी टिकट मांग रहे थे, काफ़ी लोगों ने आपका समर्थन किया है। मैं पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत जी की बात करूं, उन्होंने जैसे अपना पर्चा वापस लिया तो जो लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, कितनी मजबूत आप मानते हैं? देखिए, प्रोफेसर संपत जी ने पर्चा भरा था, उनका अपना विचार था। पर प्रोफेसर साहब ने जब भाई दीपेंद्र जी आए थे, क्योंकि राजनीतिक जो होते हैं वो बड़े आदमी हैं, शायद उनकी कोई कमी रह गई थी तो वो जो कोई गलतफहमी थी, वो भाई दीपेंद्र आए, उन्होंने गलतफहमी दूर की। और आज सुबह मैं और मेरी मिसिज जाके प्रोफेसर साहब से आशीर्वाद भी लेके आए। उस दिन भी प्रोफेसर साहब ने आशीर्वाद दिया और गौरव भाई हमारे साथ बैठे थे। तो गौरव भाई को अब अगर जो मेरे छोटे भाई हैं, राजनीति के हमारे साथी हैं, तो हम लोग साथ मिल के काम करेंगे और प्रोफेसर साहब का जो गाइडेंस है उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से रणबीर गंगवा यहाँ से विधायक थे, बीजेपी ने उनको बरवाड़ा भेज दिया और बीजेपी ने रणधीर पनियार को यहाँ आपके सामने उतार रखा, किस तरह का मुकाबला आप देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। जो रणबीर गंगवा जी हैं, उनकी क्या राजनीति है, उनके क्या थॉट्स है, उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता। वो भी हमारे मित्र हैं और रणधीर पनियार है वो भी, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकली अलग हैं, वैसे तो हम लोग दोस्त ही हैं। तो उनका भी मेरे को कोई आइडिया नहीं कि वो क्या है। पर मैं एक बात लोग आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो लड़ाई है दूसरे तीसरे नंबर की, ये जो बाकी 2-3 पार्टियां जो बची हैं, इनकी आपस की लड़ाई है। आज कांग्रेस जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नाम के ऊपर, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे, चौधरी उदय भान जी के नाम पे जो
कांग्रेस पार्टी है वो हर हल्के में नंबर 1 पर है। 85 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की आ रही है। मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 85 सीटें लेने जा रही है। ठीक है, हरियाणा में आपने 85 सीटें बता दी, लेकिन नलवा में कितना मार्जिन आप मानते हैं? देखिए मार्जिन, मैं तो कहता हूँ मार्जिन का तो अभी पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन है, बड़ी बात हो जाएगी। छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इलेक्शन को सीरियसली लड़ना चाहिए। अगर मैं मेरे जो साथी हैं उनको बोल दूंगा बहुत बड़ा मार्जिन है तो सारे ढीले पड़ जाएंगे। आखिरी मोमेंट तक जो है हम आखिरी वोट डालने, वोट पोलिंग तक है, हम लोग मेहनत करेंगे। और इस मार्जिन को बहुत बड़ा मार्जिन, क्योंकि एक आम कार्यकर्ता के ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विश्वास करके जो मेरे को टिकट दी है, मैं ताज इनकी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का और भाई दीपेंद्र का, क्योंकि मेरे को भाई दीपेंद्र हुड्डा साहब की टीम का आदमी हूँ। भाई दीपेंद्र ने जो मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और विश्वास किया है, ताज इनकी उनका एहसानमंद रहूँगा। और रही बात ये रही कि उनकी झोली में ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेके ये जो नलवा की सीट है वो डालने का काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब। तो ये थे कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल मान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नलवा में बम्पर इनकी जीत होने वाली है। और हरियाणा की बात करें तो अनिल मान का ये दावा है कि 85 सीटों के साथ जो है वो कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। आखिर आपको क्या लगता है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।